हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये चैप्टर हमें समझ नहीं आ रहा। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, एक गेम की तरह ही है। जैसे आप मोबाइल्स पर गेम खेलते हो वैसे ही ये चैप्टर है। ये कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में एक्सरसाइज 13.1 नहीं है, 13.2 है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होता है। तो बच्चों, कोई भी फिगर जैसे कि कोई ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कॉन्ग्रुएंस उसे कब कॉन्ग्रुएंस फिगर कहेंगे जब उनकी सेम शेप एंड सेम साइज। आपको ये फिलअप में आ सकता है। सेम शेप हो एंड सेम साइज हो तभी उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर जो हमारा है ये एक्सरसाइज ट्राइएंगल पर बेस्ड है। हमने ट्राइएंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 13.2 में एस साइड साइड साइड, इसे साइड 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 रूल बोलते हैं। ठीक है, इस रूल को फॉलो करके हम एक्सरसाइज 13.2 के सम सॉल्व करेंगे। इसे समझते हैं, ये क्या है। एस टू ट्राइएंगल्स को हम कब कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं जब उनका अब शेप तो सेम है, दोनों ही ट्राइएंगल्स है, शेप सेम है और साइज क्या है, ए बी सी। लेटर ट्राइंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है। तो अगर ए बी इन तीनों साइड्स, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स, एक साइड दूसरी साइड के, दूसरी ट्राइंगल की एक साइड के बराबर और दूसरी साइड दूसरी ट्राइंगल की सेकेंड साइड के इक्वल होगी और थर्ड साइड के इक्वल होगी, तीनों साइड्स के इक्वल होंगी, तब हम उसे एस रूल के अकॉर्डिंगली कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। जैसे कि ए बी साइड है इक्वल अगर होगी पी क्यू के और ए सी साइड पी आर के इक्वल होगी एंड बी सी साइड क्यू आर के इक्वल होगी, तो तीनों साइड्स इक्वल होगी तभी हम ट्राइएंगल्स को बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल है। तो कैसे लिखेंगे, ट्राइएंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट का साइन बच्चों ऐसे होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल पी क्यू आर। तो इसे हमने एस रूल के द्वारा हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो बच्चों, एक्सरसाइज जो 13.2 है इसे ऐसे ही हमने सारे सम ऐसे ही करने हैं, प्रूव ही करने हैं। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सम है, बाय अप्लाइंग एस कॉन्ग्रुएंस रूल इन द गिवन फिगर स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमें पेयर्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में 2 पेयर्स हैं, सेकंड पार्ट में पेयर है और थर्ड पार्ट में पेयर है। ये पेयर्स गिवन है, हमें प्रूव करना है, दिखाना है कि ये एस कॉन्ग्रुएंस के द्वारा ये ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल हैं। तो करते हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें 2 ट्राइएंगल्स गिवन हैं। तो हम ट्राइएंगल ड्रा करते हैं, ए बी सी एंड ई एफ डी। ठीक है, 2 ट्राइएंगल्स हैं।
अब इनके मेजर्स लिखे हैं, 2 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। इसे 3.5 ED 3.5 है, EF 2 सेंटीमीटर है और FD 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों AB EF के इक्वल है क्योंकि दोनों ही 2 के इक्वल हैं। तो कैसे लिखेंगे? दोनों ट्राइंगल्स के पहले नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरी ट्राइंगल का नेम क्या है? EFD। इन ट्राइंगल ABC एंड EFD, AB साइड जो है AB इक्वल टू किसके है? EF दोनों ही 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। AC साइड ED साइड के इक्वल है, ED साइड के इक्वल है, 3.5 है दोनों ही। एंड BC FD के इक्वल है, 4 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EFD, यही हमने प्रूव करना था। बस ऐसे लिखना ही है आपको, ये साइड्स इक्वल दिखानी है और लिखना है और कॉन्ग्रेंट का साइन अप्लाई करना है दोनों ट्राइंगल्स के नाम के बीच। सिंपल क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमें शेप गिवन है ABC और D। तो बच्चों क्या इसमें आपको 2 ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं? एक है ABC और एक है ADC। तो इसमें AB और AD इक्वल साइड्स हैं, AB के इक्वल है AD, ये इक्वल साइड्स हैं। यहाँ जहाँ भी ये साइन गिवन हो तो उसका मतलब है कि ये साइड इसके इक्वल है और यहाँ ये वाली साइड इसके इक्वल है। BC साइड CD के साइड के इक्वल है और AC साइड AC साइड के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। तो ट्राइंगल्स के नेम लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है A, B और C, ये तीनों साइड्स हैं। एक ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल ये है। ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंड ADC, इन ट्राइंगल ABC एंड ADC क्या है बच्चों? AB इक्वल है AD के, ये हमें गिवन है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि हमें गिवन है। एंड BC किसके इक्वल है? CD के, ये भी हमें गिवन है। एंड AC भी AC के इक्वल है। दोनों में AC साइड कॉमन है, इसमें भी AC है, इसमें भी AC है। AC साइड कॉमन है, इसे कॉमन लिखेंगे। ठीक है। तो तीनों साइड्स हो गई इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल ADC के बाय SSS रूल। ठीक है, बाय SSS, ये आपने लिखना है, यहाँ भी लिखेंगे बाय SSS। आपको ये प्रूफ ही करना है।
थर्ड पार्ट करते हैं इसका। फिगर है तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, A B C एंड D एंड O। ये है 1.8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर। तो बच्चों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कब होगी? जब एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल को ओवरलैप करेगी। अगर हम एक के ऊपर दूसरी ट्रायंगल रख दें तो वो उसे पूरा कवर कर ले, तब वो कॉन्ग्रेंट होगी। तो बच्चों इसमें देखो ये 3 सेंटीमीटर है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, एक साइड इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी डी। अगर हम इसको इसके ऊपर रखते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.3 सेंटीमीटर है। ये साइड्स इक्वल नहीं है और ना ही ए ओ डी के इक्वल है, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के नेम लिखेंगे। कौन सी ट्रायंगल है? ओ ए बी एंड दूसरी ट्रायंगल का नेम क्या है? ओ सी डी। ओ बी जो है इक्वल टू ओ सी है, दोनों 3 सेंटीमीटर है, बट ए बी क्या सी डी के इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल टू सी डी। एंड ओ ए नॉट इक्वल टू ओ डी, ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए ओ ए बी not congruent to triangle OCD, ये congruent नहीं है। तो नेक्स्ट, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके थर्ड पार्ट 3 पार्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। द ट्रायंगल्स इन ईच ऑफ दीज पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द SSS congruence rule. Write the congruence of each pair in symbolic form. Okay. क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमें फिगर गिवन है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह की फिगर है, ए बी ओ सी डी। तो बच्चों इसमें हमें साइड्स गिवन है, साइड्स के साइंस लगे हुए हैं। ये जो डैश लगी हुई है जिस पर भी ये सिंगल कट है, तो वो इक्वल होगी, एक दूसरे की इक्वल होगी। ओ बी इक्वल होगी ओ डी के, और ये 2 साइंस है, ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, ठीक है, और ए बी इक्वल होगा सी डी के। ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमें बस इसे लिखना ही है। ट्रायंगल्स के नेम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, 2 ट्रायंगल्स हैं, ओ ए बी एंड ओ सी डी। तो इसमें हमें गिवन है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये थर्ड साइड इस थर्ड साइड के इक्वल है, ठीक है।
तो हमें साइड्स के नेम ही लिखने हैं। तो कौन सी साइड है? ओ बी इक्वल टू है ओ डी के, हम लिख सकते हैं कि ये हमें गिवन है। एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये भी हमें गिवन है। एंड थर्ड साइड ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी हमें गिवन है। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो लिखते हैं ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी बाय एस एस एस। सिंपल है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी 2 ट्राइंगल्स हमें दिखाई दे रही हैं, तो उन्हें प्रूव करेंगे कि वो एस 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 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल्स को ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमें 6.5, ये ए सी हमें 6.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो डी ई भी 6.5 सेंटीमीटर है। एंड ए बी 3 सेंटीमीटर गिवन है, एंड ई एफ भी 3 सेंटीमीटर गिवन है। बी सी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, 6 सेंटीमीटर बी सी, और डी एफ भी 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें बस लिखना ही है। ट्राइंगल्स के नेम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो कौन सी साइड्स इक्वल है? ए बी इक्वल टू ई एफ, दोनों ही 3 सेंटीमीटर है। एंड ए सी इक्वल टू डी ई, दोनों ही 6.5 सेंटीमीटर है। एंड बी सी इक्वल टू डी एफ, दोनों ही 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय एस एस एस। ये सिंपल से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 20। इस फिगर में ए बी इक्वल टू डी सी है, ए बी इक्वल टू डी सी है, एंड बी सी जो साइड है ए डी के इक्वल है। इस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। ये फिगर है ए बी सी डी एंड ए सी डायगोनल है। ठीक है, ए सी है। तो इसमें हमें गिवन है, जो गिवन है हम लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ये साइड इस साइड के इक्वल है। एंड बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी है, ये गिवन है हमें। तो बच्चों ये जो ए सी साइड है, तो ट्राइंगल्स कौन सी बनी? सबसे पहले ट्राइंगल्स देखेंगे ए बी सी एंड ए सी डी। ए बी सी 2 ट्राइंगल्स बन गई हमारी, ए बी सी। ठीक है, इसमें दोनों में एक साइड कॉमन है, तो दूसरी कौन सी है? दूसरी है ए डी सी। ये
तो दोनों में एक साइड कॉमन है, AC साइड दोनों में कॉमन है, तो AC के इक्वल होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगी, AC 3 सेंटीमीटर एक ट्राइंगल में होगी तो दूसरी में भी तो 3 सेंटीमीटर ही होगी, इसका सेम साइज ही रहेगा, तो ये इक्वल ही होगी दोनों में। तो AC इक्वल टू AC होगी। ये तो हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ACT, ठीक है, AB इक्वल टू DC ये हमें गिवन है, एंड BC इक्वल टू AD ये भी हमें गिवन है, एंड AC इक्वल टू AC ये है कॉमन, इसे कॉमन लिखेंगे। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD बाय SSS, साइड साइड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, D is the midpoint of base BC. Prove that triangle ABD and ACD if एंगल B इज इक्वल टू, हमें एंगल B और एंगल C के मेजर्स गिवन है, फाइंड X फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए आपको ट्राइंगल गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो इसके लिए फर्स्ट हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, क्या आपको पता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, आप कमेंट में लिखना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो इसमें 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं? सबसे पहले सेकेलिन ट्राइंगल जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड इक्वल नहीं होती, और थर्ड होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें 2 साइड्स इक्वल है, और इसमें एक D मिड पॉइंट है जो BC को, D इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC यहाँ है, ठीक है। तो AD को हम, ये D है, AD साइड को मिला देते हैं, तो ट्रू ट्राइंगल्स बन गई। इसमें गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मिड पॉइंट जो होता है वो किसी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड हमें गिवन है, ये साइड, ये जो D मिड पॉइंट है इसने इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, ठीक है। तो AD साइड जो थर्ड साइड है ये कॉमन होगी, ये भी इक्वल होगी। तो चलो लिखते हैं, नेम लिखते हैं ट्राइंगल्स के, कौन कौन सी ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ADB, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ABD लिखा है, ABD, तो हम भी ABD लिखेंगे, ठीक है। ABD एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ACD, दो ट्राइंगल्स बन गई, ABD और ACD जिसमें AD कॉमन है। तो लिखते हैं AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। एंड BD, जो BD है इक्वल टू DC है, DC के इक्वल है, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे मिड पॉइंट D डिवाइड्स BC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है।
डी ने बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए बी डी इक्वल टू डी सी है। और नेक्स्ट ए डी इक्वल टू ए डी है, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो तीनों साइड्स हो गई इक्वल। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय एस एस एस। तो बच्चों अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो बाकी बचे पार्ट्स, बाकी जो साइड्स या एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इसमें हमें ये जो एंगल बी है, एंगल बी हमें गिवन है, एंगल बी हमें गिवन है 3x + 10 एंड एंगल सी है 70 डिग्री। तो बच्चों अगर 2 ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ये जो एंगल बी है सी के इक्वल होगा, तो एंगल डी जो है ये इस डी एंगल के ही इक्वल होगा, ए डी बी एंगल ए डी सी के इक्वल होगा, और एंगल ए इस एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल बी ए टी एंगल डी ए सी के इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर हमने 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। ठीक है, जो कि हमें इसके मेजर्स गिवन है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसे हम लिखेंगे बेटा CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है congruent parts of corresponding parts of congruent triangles are equal। corresponding parts are congruent of congruent triangles are equal। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम में भी इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है corresponding parts of congruent triangles। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा बाय CPCT। ठीक है, तो एंगल बी कितना है? 3x + 10, इसे इक्वल करेंगे 70। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं ऐसे। अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है बाय CPCT तो 3x + 10 = 70 होगा। 3x = 70 - 10, 10 को = से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये तो ये माइनस में हो जाएगा, ये बन जाएगा 60, x = 60, और 3 को = से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा। 3 × 2 = 6 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 20। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। PQRS is a square whose diagonals PR is joined. Prove that triangle PQR congruent to triangle PSR। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक स्क्वायर गिवन है, इसमें हमें स्क्वायर है, तो स्क्वायर है PQRS, और इसका जो डायगोनल PR है इसको ज्वाइन किया गया है। तो बच्चों जब भी हम स्क्वायर या रेक्टेंगल के डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो 2 ट्रायंगल्स फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें क्या ट्रायंगल फॉर्म हो रही है? PSR एंड PRQ, PQR एंड PSR, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं हम उसका नाम लिखेंगे, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे।
triangle PSR and in triangle PSR and triangle PQR, PSR and PQR, जिसमें कि PR हमारी साइड जो है कॉमन है। ये तो अब तक आपको समझ आ ही गया होगा। तो इसे लिखते हैं। तो बच्चों देखो, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी 4 साइड्स इक्वल होगी, 4 साइड्स इक्वल होगी, तो 2 साइड्स PSRQ के इक्वल होगी और SRPQ के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसे लिखते हैं PS, जो PS साइड है किसके इक्वल है, RQ के, एंड SR साइड PQ साइड के इक्वल है, SR साइड PQ के इक्वल है, और PR इक्वल टू PR है। PR एक ट्रायंगल की PR दूसरी ट्रायंगल की PR के इक्वल है, ये कॉमन है। ठीक है, सो ट्रायंगल PSR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे तो बच्चों यहाँ लिखेंगे भी, इसका रीज़न भी लिखेंगे बाय SSS। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप वो करेक्ट करेंगे और लिखेंगे। हमें जब भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कैसे प्रूव किया, किस रूल के अकॉर्डिंगली प्रूव किया, SSS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 21, इस फिगर में AB इक्वल टू DC, AB CD या DC के इक्वल है, और CA ये जो डायगोनल है CA BD के इक्वल है। प्रूव दैट ABC कॉन्ग्रुएंट टू DCB। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। तो डायगोनल्स को ज्वाइन किया है, ABCD। तो बच्चों ये जो साइड है AC ये इक्वल है BD के। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो BD भी 3 सेंटीमीटर है, इसमें ये गिवन है, और ABCD के इक्वल है। तो बच्चों 2 ट्रायंगल्स कौन सी बन रही हैं, कौन सी ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं, ABC ये वाली ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, BD एंड C, ये वाली एक ट्रायंगल ये वाली फॉर्म हो रही है। अब देखो बच्चों, दोनों ट्रायंगल में BC कॉमन आ रहा है। ठीक है, ABCD के इक्वल होगी और ACBD के इक्वल है, और BC साइड दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में ये और इस ट्रायंगल में ये। ठीक है, तो लिखते हैं ट्रायंगल्स के नेम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल का नेम क्या है, BCD लिख लेते हैं, BCD, ABC और BCD। तो जो इक्वल है लिखेंगे AB इक्वल टू CD, ये तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में कि ये इक्वल है, एंड CA इक्वल टू BD, ये भी हमें गिवन है, एंड BC इक्वल टू BC, ये कॉमन है। ठीक है, तो तीनों साइड्स हो गई इक्वल। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाय
सी बाई एस एस एस। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.2। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बार बार रिवाइज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।